नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। फाइनली 24 आवर्स की म्यूटनी के बाद अब रशिया के हालात ठीक ठाक हैं। मॉस्को में जो पैनिक मचा था वो अब कहीं ना कहीं कम हो गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि यूक्रेन में आपको पता होगा कि एक तो रशिया की जो रेगुलर आर्मी है वो लड़ रही थी और दूसरा पुतिन की जो प्राइवेट आर्मी है वेगनार ग्रुप, ठीक है, ये भी वहां पर लड़ रहा था। लेकिन यूक्रेन में लड़ाई लड़ते समय आपको बताना चाहूंगा कि रशिया की जो रेगुलर आर्मी है उसके और इन दोनों के बीच में वॉर हो गया। यानी कि ये दोनों यूक्रेन में युद्ध लड़ने तो गए थे लेकिन आपस में ही लड़ने लगे। इसको देखकर गुस्सा आया किसको, पैगोजिन को आया। और पैगोजिन ने जो है एक तरह से कू करने का प्रयास किया कि मैं पुतिन की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दूंगा। और इसने साफ साफ ऐलान कर दिया था कि रशिया को बहुत जल्द एक नया प्रेसिडेंट मिलने वाला है। और इसने अपने सैनिकों को यूक्रेन से निकाल के वहां से, आपको पता होगा कि वहां पर बॉर्डर पर दो शहर लगते हैं, उन पर कब्जा कर लिया। और वहां से मॉस्को की डिस्टेंस थी 500 किलोमीटर और लगभग 300 किलोमीटर तक जो है ये सफ़र तय करते हुए आ गया था। और केवल 6 घंटे की डिस्टेंस यहाँ से बची थी मॉस्को की। व्लादिमीर पुतिन इस घटना को देखकर इतना ज़्यादा घबराए कि उन्होंने मॉस्को को आने वाली जितनी भी सड़कें थी उसको ब्लॉक कर दिया, उनको खोद डाला था। और चेचन्या के लड़ाके हो गए और भी बहुत सारा इंतजाम उन्होंने मॉस्को में किया था ताकि मॉस्को में जो ब्लड बात है उसको रोका जा सके। लेकिन इस सब कुछ जो है एक व्यक्ति की वजह से जो है सब हो गया। ये आप देख पा रहे होंगे बेलारूस के जो तानाशाह हैं लुकाशेंको, ये बेलारूस में, आपको पता है बेलारूस आमतौर पर जो है रशिया का बहुत अच्छा फ्रेंड कंट्री है। और ये जो बंदा आपको दिख रहा है ना, ये कहने को तो कहता है कि मैं लोकतांत्रिक सरकार का एक प्रधानमंत्री हूँ यहाँ का बेलारूस का, लेकिन इलेक्शन में हर साल धांधली करके जुगाड़ उगाड़ करके कैसे न कैसे ये इलेक्शन जीत जाता है। तो होने को प्रेसिडेंट है बेलारूस का, लेकिन एक तरह से आप सोच सकते हैं डिक्टेटर ही है, ठीक है। तो बेलारूस का जो डिक्टेटर है फाइनली उसने पुतिन के बीच में और उसके बावर्ची के बीच में समझौता करा दिया। आप देख सकते हैं ऐतिहासिक इमेज और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आजकल सोशल मीडिया पे। ये रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, इनके साथ मिलने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश वो आए हैं। ये बहुत पुरानी इमेज है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर आप ये झुका हुआ एक व्यक्ति देख पा रहे होंगे, इसका नाम है प्रेगोजिन, ठीक है, ये वो कुक है। और व्लादिमीर पुतिन, आप सोचिए कभी इन्होंने जीवन में नहीं सोचा होगा कि ये जो कुक है एक दिन इनके खिलाफ कू करने का प्रयास करेगा और ये दिन भी उनको देखना पड़ेगा। शायद ही उन्होंने सोचा होगा क्योंकि जो बावर्ची ये खानसामा है ना, ये पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो व्लादिमीर पुतिन है इसी ने इसको सब कुछ बनाया था। ये इनके यहाँ खाना बनाता था और बाद में जो है इसका कैटरिंग का बिजनेस इत्यादि सब कुछ व्लादिमीर पुतिन ने ही रशिया में फैलाया था और पूरी दुनिया में भी इसका बिजनेस जो है चल रहा है। तो एक ज़माने में ये जो बंदा है कुछ भी नहीं था, इसको बिलियनर किसने बनाया था? पुतिन ने बनाया था। पुतिन का बहुत ही खास आदमी, इतना विश्वास पात्र कि एक बावर्ची को कभी आप सोचिए किसी आर्मी का एक सेनाध्यक्ष बनाया जा सकता, कभी नहीं बनाया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर आर्मी का जो चीफ होता है वो आमतौर पर आर्मी से ही होता है, या फिर बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, उसका जो चीफ होता है कोई आईपीएस अधिकारी होता है। तो लेकिन जो ये है, ठीक है, रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, इनको इतना भरोसा इस प्रेगोजिन पर था कि इन्होंने इसको अपनी प्राइवेट आर्मी का बॉस बना दिया था। आप देखो ये प्राइवेट आर्मी करती क्या थी? ये प्राइवेट आर्मी क्या करती थी कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है पुतिन के लिए वो करती, क्योंकि पुतिन के बहुत सारे दुश्मन उनके देश में थे जो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे और अलग अलग तरह के षड्यंत्र रचते थे। हालांकि देखिए रशिया में कहने को तो इलेक्शन होते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो है एक तरह से अगर हम ये कहें कि रशिया के तानाशाह हैं, डिक्टेटर हैं, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने विरोधियों को मरवाने के लिए इसका यूज करते थे, इस प्रेगोजिन का यूज करते थे। और प्रेगोजिन को पुतिन के सारे राज मालूम है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि अब ये प्रेगोजिन है और जो वेगनार ग्रुप है इसका आखिर होगा क्या? ये आप प्रेगोजिन देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसका होगा क्या? तो देखिए इस पूरे मामले में आपको बताना चाहता हूं कि जो लुकाशेंको है, जब ये प्रेगोजिन जो है बढ़ रहा था मॉस्को की ओर, तो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि मॉस्को पर ये बिल्कुल ऐसा जैसा तालिबान को मिला था काबुल में, ठीक है। जब अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हुआ, अमेरिकन फोर्सेज वहाँ पर जाती हैं, वहाँ से भाग जाती हैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ का जो शासक था, अफगानिस्तान का जो शासक था, वो भाग जाता है देश छोड़ के और तालिबान बिल्कुल आसानी से जो है राजधानी पर कब्जा कर लेता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं था। प्रेगोजिन के पास भले ही 25,000 सोल्जर्स थे, लेकिन जो रशिया की कैपिटल मॉस्को है वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो देश छोड़कर भागने वालों में से है ही नहीं, ठीक है। वो बहुत खतरनाक आदमी है पुतिन। तो इसको साफ साफ पता था कि यहाँ पर लड़ेंगे तो सत्ता हमको आसानी से तो नहीं मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा। ऑब्वियस सी बात है, पुतिन अगर राजधानी में है तो वहाँ पर सोल्जर्स भी होंगे, उनकी एयरफोर्स भी होगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में खून खराबे के होने की उम्मीद थी। और खून खराबा अगर यहाँ पर होता तो उसके बाद सीधी सी बात है, जो रशिया है वो सिविल वॉर की चपेट में आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि जो प्रेगोजिन के साथ 25,000 सोल्जर्स हैं वो रशिया के ही रहने वाले हैं। और इन लोगों ने रशिया की आर्मी को इतना नुकसान पहुंचाया है, यूक्रेन में तो पहुंचाया है, साथ में जब यूक्रेन के बॉर्डर से लोग निकले थे
दो शहरों पर इन्होंने वहाँ पर कब्जा किया और बताया जाता है कि वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रशियन सोल्जर्स को इन्होंने मार डाला है। और रशियन एयरफोर्स ने जब इन पर अपने हेलीकॉप्टर से अटैक करने का प्रयास किया तो बाकायदा इस प्रेगोजिन ने उन एयरफोर्स के जो व्हीकल्स थे, जो हेलीकॉप्टर्स थे, उनको भी नष्ट कर दिया है। तो पूरी प्लानिंग के साथ ये बंदा आया था मॉस्को पर अटैक करने के लिए, लेकिन इसको पता था कि मॉस्को पर अटैक करना इतना आसान नहीं होगा। तो रास्ते में ही आखिरकार इसको अपना प्लान बदलना पड़ा जब वहाँ के लुकाशेंको इसको ऑफर देते कि तुम एक काम करो, तुम ये कू करना छोड़ दो, आप एक काम करो, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो भी आपके इश्यूज हैं उनको बैठ के बातचीत करके हम सुलझा लेंगे। अब प्रेगोजिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अब तो वो पुतिन को धोखा दे चुका है। पुतिन ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 मिनट के लिए अपने देश को संबोधित किया था और जो वैगनार ग्रुप ने जो प्रोटेस्ट किया था, जो कू करने का प्रयास किया था, इसको देश के ऊपर एक खंजर माना था और ये बोला था कि इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, पुतिन के बारे में एक बहुत ही फेमस चीज़ है, जब हमारे यहाँ से विजय माल्या भागा था बैंक से लोन लेके, तो उस समय बहुत ज़्यादा ये टॉपिक चर्चा में रहा था कि एक बार ऐसा ही क्या हुआ, यहाँ पर भी हुआ रशिया में। रशिया के कुछ बिजनेसमैन थे, उनको बिजनेस में घाटा होता और वो ठग किस्म के थे, तो उन्होंने रशिया के बैंकों से बहुत बड़ी तादाद में लोन लिया और वो लोग लोन लेकर के भागे लंदन। अब आप जानते हो कि लंदन में क्या है कि वो लोग कहते हैं, हालांकि ऐसे बहुत अच्छे वो लोग हैं नहीं यूके वाले, तो लंदन वाले क्या कहते थे कि हम जो है किसी भी अपने यहाँ पर जो हमारे यहाँ शरणार्थी आए हैं, हम उनको इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। तो इन लोगों ने एक तरह से इनको शरण दी। तो रातों रात आपको जानकर हैरानी होगी कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इन सब के सब बिजनेसमैन को वहां घुसकर मरवा दिया। ठीक है, अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी इनकी केजीबी है उसके माध्यम से मरवा दिया। तो तब से लेकर अब तक जितने भी बिजनेसमैन हैं रशिया के साथ फ्रॉड करके विदेशों में बसने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो प्रेगोजिन ने जो रशिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है कू करने का प्रयास किया था, जो कि सफल नहीं रहा। ठीक है, अब प्रेगोजिन को पता है कि या तो मॉस्को में जाकर के मरो और अगर तुम जिंदा बच गए तो पुतिन तुमको छोड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कंसर्न है उसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं लुकाशेंको, बेलारूस के प्रेसिडेंट, और वो इसको ऑफर देते हैं कि तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, सबसे पहली तुम्हारी चिंता होगी कि तुम्हें पुतिन मार तो नहीं देंगे, लेकिन इसके बदले जो है लुकाशेंको बोलते हैं कि तुम अब रशिया में नहीं रहोगे, तुम अब यूक्रेन वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे बेलारूस में। कहने का मतलब है कि जो प्रेगोजिन है जिसने विद्रोह किया था उसके रहने का इंतजाम हो गया, वो रशिया में नहीं रहेगा, वो बेलारूस में रहेगा, पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और बहुत बड़ी तादाद में इसको पैसे मिलेंगे और इसके अलावा इसको ज़मीन मिलेगी, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि अभी अंडर द टेबल डीलिंग तो ये हुई है, लेकिन आप देखेंगे जो बेलारूस का प्रेसिडेंट है लुकाशेंको है, वो बिल्कुल रशिया का एकदम पपेट है। ठीक है, पुतिन जो उसको बोलेंगे वही करेगा। तो अभी ये सारी की सारी डीलिंग आप देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट को रुकवाने के लिए भी, क्योंकि पुतिन नहीं चाहते कि उनकी राजधानी में खून खराब हो। अगर खून खराब वहाँ पर होता तो हजारों, हो सकता है कि लाखों की तादाद वहाँ पर लोग मारे जाते, क्योंकि जो जो ये प्रेगोजिन है इसकी आर्मी के पास बहुत ही अत्याधुनिक हथियार थे। ठीक है, स्ट्रिंगर मिसाइलें थी जो कि हेलीकॉप्टरों को उड़ा सकती है, टैंक थे, बैटल टैंक थे, बहुत ही खतरनाक मिसाइलें इनके पास थी और वहाँ पर भी थी। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर मिलिट्री इक्विपमेंट्स अपने ही देश की राजधानी में चलते तो बहुत ही बुरी इमेज यहाँ पर जाती और रशिया में सिविल वॉर हो सकता था। तो यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट दिमाग लगाते हैं, लुकाशेंको के माध्यम से जो है इसके साथ डीलिंग करते हैं कि तुमको हम मारेंगे नहीं, तुम बढ़िया रशिया में नहीं रहोगे, तुम बेलारूस में रहोगे, तुमको पैसे मिलेंगे, हथियार नहीं जमीनें मिलेंगी, तुमको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि जैसे ही कू खत्म होगा, जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर अगर खत्म होगा तो उसके बाद इस प्रेगोजिन के बचने के चांसेस बहुत कम है। रशिया के प्रेसिडेंट कभी भी, बाकायदा इनका एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ पसंद है लेकिन मुझे कोई धोखा दे बिल्कुल पसंद नहीं, और वो भी एक कुक मुझको धोखा दे। और पुतिन को धोखा भी कोई ऐसा वैसा नहीं दिया है, पुतिन को बंदी बना करके आप देख पा रहे होंगे कि इसने सीधा ऐलान कर दिया था कि रशिया को एक नया प्रेसिडेंट मिलने वाला है, यानी कि पुतिन को जाएंगे, पुतिन को बंदी बनाएंगे और ये जो प्रेगोजिन है रशिया का प्रेसिडेंट बनेगा। तो यहाँ पर तो सीधा पुतिन के तख्ता पलट की बातें चल रही है। तो इतना बड़ा धोखा मुझे नहीं लगता कि पुतिन बर्दाश्त करेंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्रेगोजिन के बारे में खबर आपको मिल जाएगी। हो सकता है 1 आध महीने में मिल जाए, हो सकता है 2-3 सालों में मिल जाए, लेकिन ये खबर आपको जरूर मिलेगी कि जो प्रेगोजिन है वो मारा गया है, जहर से मर गया, अचानक इसकी लाश मिल गई किसी चौराहे पे या ऐसे मिल गई, तो ऐसी आपको खबर आमतौर पर मिलेगी। और जो प्रेगोजिन ने जो यहाँ पर रिवोल्ट किया है ना, इसका बहुत ही बुरा प्रभाव रशिया में देखने को मिलेगा। रशिया के लोग परेशान हो चुके कि वॉर जब इतना लंबा खींचता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंट्री जो है रिसेशन में जाती है और वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर दी, लड़ना किसको था, जो वैगनार ग्रुप इसको और जो रशिया की आर्मी है इसको यूक्रेन के खिलाफ लड़ना था ये, लेकिन ये दोनों के दोनों लोग आपस में वहाँ पर लड़ रहे थे। इसका फायदा यूक्रेन ने उठाया। जैसे ही वैगनार ग्रुप ने अपने जीते हुए इलाके को खाली करके छोड़ना शुरू किया, तुरंत जो यूक्रेन की फोर्सेज हैं वो
वहाँ पर आकर उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। अब जो है लड़ाई में रशिया की हालत हो गई है ख़राब, उसके पास वेपन्स नहीं है, पैसे नहीं है, बहुत बुरी स्थिति हो गई है। दुनिया में कोई भी देश ओपनली रशिया का सपोर्ट नहीं कर रहा। हालांकि जब इन्होंने कू करने का प्रयास किया तो आपको पता होगा कि युगांडा जो है खुल के समर्थन में आया था पुतिन के कि हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे। इसके अलावा और भी थोड़े बहुत अरब देश थे और अफ्रीकन कंट्रीज़ थी क्योंकि उनके पुतिन के साथ अच्छे रिलेशन है। लेकिन अगर हम ये कहें कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, इसमें रशिया को हथियारों की सप्लाई कोई कर दे, पैसों की मदद कोई कर दे, ऐसा कोई कंट्री नहीं है, ठीक है, खुलेआम नहीं है। एक ईरान को छोड़ करके कोई दूसरा कंट्री खुलेआम नहीं है। तो आने वाले समय में क्या होता है, रशिया यूक्रेन वॉर, अभी तो कहा है कि हम किसी सैनिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन सबको जानते हैं कि ये जो कार्रवाई नहीं करेंगे का आश्वासन है, ये सिर्फ इस कू को ख़त्म करने का प्रयास है। आने वाले समय में आप देखेंगे पुतिन इन लोगों को छोड़ने वाले हैं नहीं। और ये बिल्कुल हो सकता है, पुतिन का जो संदेह है कि प्रेगोजिन को हो सकता है किसी ने मोटिवेट किया हो सकता है अमेरिका ने किया हो सकता है किसी और ने किया हो, ठीक है, हो सकता है यूक्रेन ने इसको कुछ लालच दे दिया हो। तो प्रेगोजिन भले ही अभी बेलारूस में जा रहा है, लेकिन बेलारूस में किसी भी कीमत पर प्रेगोजिन सुरक्षित नहीं है। प्रेगोजिन को अगर सिक्योर रहना है तो उसे बेलारूस से भी भागना पड़ेगा। ये सही बात है कि बेलारूस क्या है, रशिया का ही पपेट है और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कभी भी बेलारूस में प्रेगोजिन को मरवा सकते हैं। तो यही सब कुछ वहाँ पर चल रहा है। और आने वाले समय में आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमें एक बाईपोलर वर्ल्ड चाहिए, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, रशिया का भारत जो है रशिया का बहुत ही अच्छा फ्रेंड कंट्री है और भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सत्ता का केंद्रीकरण दुनिया में न हो, सारी की सारी शक्तियाँ अमेरिका के हाथ में न चली जाएँ। अगर मान लीजिए जो हमारा रशिया है वो क्या करता है कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए बहुत बड़ी शक्ति है, चाहे अगर आप यूनाइटेड नेशंस में देख लो, वीटो पावर इसके पास है और इसने भारत को कई बार हमारे खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में आने वाले प्रस्तावों से बचाया है, ठीक है। तो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है रशिया, और कम से कम आने वाले 10-15 सालों तक तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है आने वाले सालों में आप देख पा रहे होंगे 8-9 सालों में लगभग हमारी इकोनॉमी डबल होती रहेगी और हमारी आर्मी बढ़ती रहेगी। जब तक हम हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन जाते तब तक रशिया के ऊपर हम डिपेंड हैं। और अगर रशिया में सिविल वॉर होता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट भारत पर पड़ेगा। भारत की जो आर्मी है उसको मिलने वाले इक्विपमेंट्स हमको नहीं मिलेंगे, जिससे रिजल्टेंटली हम कमज़ोर होंगे। तो रशिया में मिलिट्री कू का निरस्त होना, ठीक है, प्रेगोजिन का जो है भाग जाना बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो बातें आज के सेशन में मैंने आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। तो आज के सेशन को ही पे समाप्त करते हैं।